श्रीमद् भगवत गीता अध्याय दूसरे का महात्म्य। नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, आप श्रवण कर दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहां देव सुशर्मा बड़ा धनपात्र रहता था। वो साधु सेवा करता था। एक दिन साधु को कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश दो, जिससे मेरा कल्याण होवे, मैं मोक्ष पद पाऊं। ऐसे संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए। वहां एक बाल नामी ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा और विनय की। हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूं, उसके सुनने से कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने पूछा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से पहले भी कोई मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूं, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहां मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जा रही थी। उसको देखकर सिंह भाग खड़ा हुआ। वो अयाली ये अचरज देखकर बड़ा चकित हुआ। मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर सिंह डर के भाग गया। तुम संत त्रिकालयक हो, ये वृत्तांत मुझे कहो कि ये क्या रहस्य है। ब्रह्मचारी ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। ये बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जाति इसकी सुंदर थी। जब इसका भर्ता मर गया तब ये बड़ी डैन हो गई। जिसे सुंदर लड़के को देखती उसको खा लेती। और सिंह पिछले जन्म में फंदक था। वो पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई थी। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक सिंह हुआ है और वो डायन ये बकरी हुई। सिंह को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि अब भी मुझे खाने आती है। तब अयाली ने पूछा, मैं पिछले जन्म में क्या था? तब ब्रह्मचारी ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। फिर अयाली ने पूछा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे? ब्रह्मचारी ने कहा, तुम तीनों का उद्धार करने वाली एक वार्ता मेरे से सुनो। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन वचन और कर्म करके सुनाता हूं, तुम श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी ने उन्हें गीता जी के अक्षर सुनाए तो तत्काल ही आकाश से विमान आए और उन सभी को विमान पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छुटकारा देवदेही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देवदेही पाकर वो भी बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, तिसका फल क्या वर्णन करिए। श्री गीता जी के श्रवण अथवा दर्शन के करने से जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं और पाठ का फल तो और भी अधिक है।